नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और यहाँ पर जो हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं, पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली जो वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर आप तक के जितने भी वीडियो हैं सभी को आप देख सकते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी वाले कोन है इसे जोर दबाइए, जिससे जब आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और एक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना रहेगी, जिसने भी हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट स्टेट जो है ये भी भरा हुआ है, तो और अपनी OMR सीट डाउनलोड करना चाहता है तो इसका ऑप्शन आ चुका है। इसके ऊपर हमारे द्वारा पहले जो है वीडियो बना दी गई है। और अभी तक किसी ने अपने OMR से जो सीट है ये डाउनलोड नहीं की है तो वो डाउनलोड कर सकता है। तो ये जो है महत्वपूर्ण अपडेट थी। तो यहाँ पर जो शुरू में ये गद्यांश है और 31 से लेकर 45 तक के जो प्रश्न है ये आपने इस गद्यांश में से पढ़कर फिल करने हैं। जैसे यहाँ पर कुछ बीच में ऐसे शब्द भी आएंगे जिनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में उनके बारे में भी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आया है पठित्वा, पठ तत्व है इसमें पढ़ने अर्थ में, और कत्वा जो प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। कत्वा कत्वा शेष रहता है, जैसे पढ़कर, लिखकर, खाकर, पीकर, तो वहाँ पर इनका प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पर पठित्वा आया है पठ धातु का तो प्रत्यय, या अन्य शब्द है आप हो गए धातु और कत्व प्रत्यय आपत्वा, और लप धातु है कत्वा लपित्वा। ऐसे ही ई का इत्वा, दृश्य का दृष्टवा, हन का हत्वा, नम का नत्वा, नी का नीतवा, क्री का कृत्वा, क्री धातु है और इसका कृत्वा। एक क्री धातु खरीदने अर्थ में होती है, एक करने अर्थ में। तो क्षिप का क्षिप्तवा, हा का हित्वा, हे हुत्वा, चिंत चिंतित्वा, छिद का चित्वा, और जा धातु है ज्ञातवा, गम का गत्वा। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके अगर प्रत्यय पूछ ले जाए तो ये रूप बनेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा गद्यांश है और इसमें से आपने ये जो प्रश्न है इनको फिल करना है। तो अश्चित कर्पूर द्वीप पद्म के लिए नामधेय सर है। ये जो कर्पूर द्वीप नाम जो है इसमें इस द्वीप पर पद्म के नाम का एक सरोवर है। तत्र हिरण्य गर्भो नाम राजन से पृथ्वी शाम सह च सर्वे जलचरे पक्षी भी चाहे मिलित्वा पक्षी राज्य अभिषिक्त है। मिलित्वा यहाँ पर भी जो कत्वा जो प्रत्यय इसका प्रयोग हुआ है। पक्षी राज्याभिषिक्त है। एकदा असौ राजा हंस सो विस्तीर्ण कमल प्रियंकई सुखासीन है। परिवार परिवृत अतिष्ठति तथा कुतश्चित देशादागत्य दीर्घ मुख नामक बकाय पर्ण में उपविष्ट है। तो ये नाम आपने याद रखना है। दीर्घ मुख नाम का ये बगुला था जो प्रणाम करते हैं और वहाँ पर आते हैं। राजवास दीर्घमुख की है दीर्घमुख। देशांतर आगत में वार्तम कथ्य है। सब्रुत है देव अस्ति महति वार्ता ताम वक्तुम शतवरम आहतो अहम सूर्यतामस्ति जम्बूद्वीपे विंध्यो नाम गिरि तत्र चित्रवर्ण नामक मयूर पक्षीराज निवसति तस्य अनुचरेद भी पक्षी भी अहम दग्धरण्य मध्य चरण अवलोकित है। पृष्ठ है कैत्वम। और जैसे यहाँ पर आया है ये शब्द कहत्वम, कह प्लस त्वम, ये का जो है इसके पीछे ये जो सा जो है इसको विसर्गा हो जाती है तो कहत्वम जरूपी बनता है विसर्ग संधि। कुतः समाक्तोसी राजहंसस्य अनुचरो है कौतुकात् देश अनंतरम द्रष्टुम आगतोस्मि। अब ये जो यहाँ पर द्रष्टुमाय है दृश्य इसमें धातु है और तुमर प्रत्यय का यहाँ पर प्रयोग हुआ है द्रष्टुम। एतत् श्रुत्वा पक्षी भी उक्तम अन्य देशो का देश है भर्तरो राजा च मैं उक्तम आह कि मे उक्तम कि मे उच्यते
मेदनन्तरं कर्पूरद्वीपः स्वर्ग एव राजहंसस्य द्वितीयः स्वर्गपतिः अत्र मरुस्थले पतिता यूयं किं कुरुत अस्मद्देशे गम्यताम् ततः अस्मद्वचनम् अकर्ण्य सर्वे सकोपाः बभूवुः। राजोवाच ततः तै किं कृतं। बकः कथयति ततः तै पक्षिभिः कोपाद् उक्तं केन अश्वराजहंसः राजा कृतः। ततः मया उपजात के कोपेन उक्तं युष्मदीय मयूरः केन राजा कृतः। एतत् श्रुत्वा ते सर्वे मां हन्तुम् उद्यताः, मुझे जो मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तथा मैं अपनी सब विक्रम दर्शिता, तो मेरे द्वारा भी जो अपना जो पराक्रम जो था उसको दिखाया जाता है। तो इस प्रकार का यहाँ पर ये गद्यांश आया है और अब जो इसमें से क्वेश्चन जो फिल करने हैं। तो पदम के लिए नाम थे किम अस्ति, पदम के लिए नाम का ये क्या था इनमें से। तो ये जो गद्यांश जो यहाँ पर आया है इसमें पहली जो लाइन आई है कि अस्ति कर्पूर द्वीपे पदम के लिए नाम दिया सर है, कि कर्पूर द्वीप में जो पदम के लिए नाम का एक सरोवर है। तो पहली जो लाइन यहाँ पर आई है तो ये रहेगा ऑप्शन सी, तड़ाग है। सरह हो या सरह इसी का पर्यायवाची शब्द है, ये तड़ाग है। नेक्स्ट है परिवार प्रवृत्त है का प्रियंकम अधिष्ठित सम, पर अपने परिवार के साथ कौन जाए पलंग पर बैठा हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, हिरण्यगर्भ है। तो हिरण्यगर्भ नाम का राजा राजहंस परिवार से प्रवृत्त या आवृत हुआ, चारों ओर फैले या विस्तीर्ण कमल के पलंग पर सुखपूर्वक बैठा हुआ था। नेक्स्ट है दग्ध अरण्य विचरण का अवलोकित है। दग्ध अरण्य में घूमते हुए दिखाई देते हैं या देखे जाते हैं। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, दीर्घ मुख है, दीर्घ मुख। तो दग्ध अरण्य में विचरण करते हुए दीर्घ मुख को चित्ररमण नामक मयूर जो पक्षियों का राजा था उसके अनुसार पक्षी दिखाई दिए। नेक्स्ट है पर्णम्य उपविष्ट है तरसंधि अस्ति। तो यहाँ पर इसमें गद्यांश में जो शब्द आया है ये पर्णम्य उपविष्ट है, प्रणाम करते हैं। तो अत्र संधि अस्ति, इसमें संधि कौन सी है। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तब ये बन जाएगा पर्णम्य प्लस उपविष्ट है। तो कई बार एग्जाम में इनका संधि आ सकती है, तो ये आपने याद रखनी है, पर्णम्य प्लस उपविष्ट है। यह जो है यह में जो अ और ये उ, अ और उ को क्या हो जाता है, इसको गुण हो जाता है, सूत्र है आद गुण है। तो गुण संधि यहाँ पर इसमें रहेगी। नेक्स्ट है आसीन है अस्मिन पदे प्रत्यय अस्ति। यहाँ पर जो ये पद आया है इसमें प्रत्यय कौन सा है। तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन सी, कत जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है। आपने पहले इसकी संधि देख लेते हैं। आसीन है में आसीन है जो यहाँ पर प्रत्यय की बात करें तो आस इसमें धातु हो गई, और कत जब प्रत्यय है इसमें ये रहेगा। एक सूत्र है कत कथवतु निष्ठा, कत और कथवतु जो है उनमें निष्ठा संज्ञा करता है, और ये दोनों प्रत्यय अर्थात कत और कथवतु निष्ठा संज्ञक होते हैं। कत और कथवतु प्रत्यय को निष्ठा कहते हैं। कत जो प्रत्यय इसका का, ये वाला जो का है इसका लोप होकर सिर्फ ये ता शेष बचेगा, इसका लोप हो जाएगा, ता शेष बचेगा। और भूतकाल अर्थ में अर्थात भूतकाल जो में इनका प्रयोग होता है। कत प्रत्यय भाव और क्रम में होता है। और रूप कैसे चलते हैं इनके, जैसे पठ धातु है और कत इसमें प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो पठ का बन जाएगा पठित है, विसर्ग है, पठित है। और उसके बाद बनेगा पठितम, स्त्रीलिंग में अगर हम बनाए तो पठितम, स्त्रीलिंग ये स्त्रीलिंग में उसके पठिता स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से जो रूप ये बनेंगे। गम का गत है, गतम गता,
तेज का त्यक्त है त्यक्तम त्यक्तः। भू का भूत है भूतम और भूता। तो इस तरह से इसके रूप ये बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चरण शब्द है और इसमें प्रत्यय कौन सा आया है। तो चरण शब्द है और इसमें रहेगा ऑप्शन सी है। सत्री जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। सत्री सांचा प्रथम समानाधिकरण, ये सूत्र जो है इनमें लगता है। और वर्तमान काल में इनका प्रयोग होता है। वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जैसे जाते हुआ, लिखन लिखते हुए, और इस अर्थ में परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। और अत भाग जो है इसका शेष रहता है। इसके रूप कैसे चलते हैं, जैसे गम धातु हो गई और सत्री प्रत्यय लगने पर इसका रूप जो है पुल्लिंग में बनेगा गच्छन। गच्छन ये रूप बनेगा। और स्त्रीलिंग में बनेगा गच्छन्ति और नपुंसकलिंग में बनेगा गच्छत। ऐसे ही खन धातु सत्री प्रत्यय लगने पर खनन, खनंती और खनत ये रूप बनेगा। खाद का बनेगा खादन, खादंती, खादत। गरज का गर्जन, गर्जंती, गर्जत, गार्जत। ऐसे छिन्न भिन्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। छेद धातु है और सत्य प्रत्यय लगने पर छिंदन, छिंदंती, छिंदत ये रूप बनेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देव अस्ति महति वार्ता अस्मिन वाक्य कर्तृपदम। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन ए ये वार्ता। महति यहाँ पर ये विशेषण पद है, देव ये संज्ञा पद है। तो वार्ता यहाँ पर एक कर्तृपद इसमें हो जाता है। नेक्स्ट मयापि सविक्रम दर्शिता है। अस्य वाक्यस्य कर्तृवाच्य वाक्यम भविष्यति। कर्तृवाच्य में होगा भविष्यति। यहाँ पर जो भू धातु है इसमें और लट लगा प्रथम पुरुष एक वचन जो है इसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। तो इसका रूप बनेगा ये ऑप्शन डी, अहम अपि सविक्रमम दर्शितवान। नेक्स्ट यहाँ पर शुरू तत्व है, इसमें सूर्यतामिति रूपम अस्ति। तो ये रूप इसमें किस में बना है, ये रहेगा ऑप्शन ए में। तो लोट लकार जो है प्रथम पुरुष एक वचन का रूप ये यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट है अभिषेकता है इति पदम अस्ति। तो इति पदम अस्ति, तो यह है ऑप्शन सी यहाँ पर कृदंत पदम। कृदंत अर्थात कृत प्रत्यय, कृत जो प्रत्यय इसका प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है राजहंसस्य अनुचर है कास्ति। राजहंस के जो अनुचर है इनमें से कौन थे, तो इनका नाम था दीर्घमुख। तो इन्होंने राजा से पूछने पर विंध्याचल पर्वत पर जम्बू द्वीप में एक चित्रवर्ण नाम का पक्षी निवास करता है, इस प्रकार की जो कथा इनके द्वारा सुनाई जाती है। नेक्स्ट है महद अनंतरम इति कस्य उक्ति। तो ये उक्ति यहाँ पर इनमें से किन की है, तो ये रहेगी ऑप्शन डी यहाँ पर पक्षिणाम पक्षियों की। नेक्स्ट है सुख आसीन है पदस्य विशेष्यम अस्ति। ये जो यहाँ पर सुख आसीन है पद जो आया है इसका विशेष्य इनमें से क्या है, तो ये रहेगा हिरण्यगर्भ है।
नेक्स्ट है उपजात कोप है अत्तर समास अस्ति। उपजात कोप में समास कौन सा आया है? यहाँ पर रहेगा ये बहुब्रीहि समास, और विग्रह रहेगा उपजात है कोप है यशस है, उपजात कोप है अर्थात राजा को उत्पन्न कोप वाला। और बहुब्रीहि समास करने वाला सूत्र है अनेक मान्य पदार्थे। जिस समास में अनेक प्रथमांत पद गौण होकर किसी अन्य पद के विशेषण हो जाते हैं तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। यह आप सीधे तरीके से इस प्रकार से समझ सकते हैं, जिसमें न तो पहला पद प्रदान होगा न दूसरा, बल्कि अन्य ही पद प्रदान होगा, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास होगा। तो उपजात कोप है जो यहाँ पर ये राजा जो है उसके बारे में, इसके बारे में पता लग रहा है, तो राजा को उत्पन्न कोप वाला। नेक्स्ट है कह त्वम अत्र संधि अस्ति। यहाँ पर इसमें संधि जो है ये कौन सी आई है? तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन सी। विसर्ग जो संधि है इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। कह तुम, का जो है इसके पीछे ये जो सा जो आया है इसका विसर्गा जा हो जाती है, कह प्लस त्वम, इस प्रकार से बनता है, विसर्गों को स्कार हो जाता है, तो कह त्वम रूप जा ये बनता है। नेक्स्ट है यहाँ पर पद्यांश है और इनको पढ़कर आपने इनके उत्तर देने हैं। अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवतात्मा हिमालय नाम नगाधिराज है, पूर्व अपरातो दिवगाह स्थित है पृथ्वी इव मानदंड है। कि अस्ति उत्तर श्याम दिशि देवात्मा हिमालय नाम नगाधिराज है, कि उत्तर दिशा में देवात्मा, देवताओं की आत्मा या देव स्वरूप नाम का एक पर्वतराज है। पूर्व पर्वतो निधि विकास स्थित पृथ्वी एवं मानदंड है। पूर्व और पश्चिम में स्थित दोनों समुद्रों को प्रविष्ट होकर पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है। नेक्स्ट है यहाँ पर अनंत रतन प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य विलोपी जातम एको ही 200 गुण सन्निपाते निमत जिंतो कर्णेशु एवं है आमेखलम संचरताम घना नाम छाय मद है सानुगताम निषेव्य है। तो ये यहाँ तक है। कि अगर हम इसका अन्वय करें, हिमम अनंत रतन प्रभवस्य यस्य हिमालयस्य सौभाग्य विलोपी न जातम हे गुण सन्निपाते एकादोष इंदो किरणेशु अंक इव निमजती। कि बर्फ, हिम होता है बर्फ, तो बर्फ जो अनेक रत्नों को उत्पन्न करने वाले जिस हिमालय की शोभा को नष्ट करने में समर्थ नहीं हुई, क्योंकि गुणों के इकट्ठा होने पर एक अवगुण विलीन हो जाता है, या जिसमें अगर बहुत सारे गुण हो और एक दोष भी हो तो वो एक दोष नहीं देखा जाता। जैसे यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है, चंद्रमा के किरणों में उसका धब्बा होना। चंद्रमा जो चांद है उसको सुंदर मान जाता है, लेकिन उसमें छोटे छोटे दाग है, लेकिन फिर भी उनका उतना महत्व नहीं है। तो यहाँ पर ये इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट आमेखलाम संचरताम घना नाम छाया मध्य है सानुगताम निषेव्य है उद्वेजिता वृष्टि अभिराश्रियंते सिंगानी यस्य आत्मवंती सिद्ध। और इसका भी अगर हम अन्वय करें, आमेखलाम संचरताम घना नाम सानुगताम छायाम अध है निषेव्य वृष्टि भी उद्वेजिता सिद्धा यस्य आत्मवंती श्रृंगाणी आश्यन्ते। अर्थात जिसके मध्य भाग तक घूमने वाले बादलों की चोटियों पर गई हुई छाया का नीचे सेवन करके वर्षा से घबराए हुए साधु संत लोग जिसकी धूप वाली चोटियों का आश्रय लेते हैं। आमेखलम जो है इसका अर्थ होता है मध्य भाग तक, संचरताम घूमते हुए, घना नाम बादलों की
छायाम छाया का, अधः नीचे, सानुगताम चोटियों पर गई हुई, निषेव्य सेवन करके, उद्वेजिता घबराए हुए या पीड़ित कह सकते हैं, वृष्टि विवर्षा के द्वारा, आचरणते आश्रय लेते हैं, श्रृंगानी चोटियों को, यस्या जिसकी, आत्मवंती धूप वाली, और सिद्धा साधु संत लोग। तो मध्य भाग तक घूमने वाले, बादलों की चोटियों पर गई हुई, छाया का नीचे सेवन करके, वर्षा से घबराए हुए साधु संत लोग, जिसकी धूप वाली चोटियों का आश्रय लेते हैं। नेक्स्ट है कपोल कंडु करीभी वनितुम विघटिता नाम सरल दुर्मा नाम यत्तर श्रुत क्षीरतया प्रसूता सानुनी गंधा सुरभि करोति। कि यत्तर कपोल कंडु विनेतुम करीभी विघटिता नाम सरल दुर्मा नाम स्तुत क्षीरतया प्रसूत गंधा सानुनी सुरभि करोति। कि जहाँ अपनी कलपटियों की खुजलियों को मिटाने के लिए हाथियों के द्वारा रगड़े गए देवदारू के वृक्षों से दूध निकलने से उत्पन्न हुई सुगंध चोटियों को सुगंधित कर देती है। जो हाथी जो होते हैं वो अपनी खुजली मिटाने के लिए जब वृक्ष जो होते हैं उनको उनके ऊपर खसते हैं तो उनसे जो पदार्थ निकलता है उससे जो वन जो है वो सुगंधित हो जाता है। तो यहाँ पर कपोल कंडू का मतलब है कनपटियों की खुजली को, या कई बार आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हाथी को कोई खुजली हो। करीबी का मतलब होता है हाथियों के द्वारा, विनय तो मिटाने के लिए, विघटिता नाम रगड़े हुए, सरल यहाँ पर लिया गया है देवदारू के पेड़ पौधे अर्थात देवदारू, और दुर्म होता है वृक्षों की, यत्र जहाँ, स्त्रोत क्षीरतया का मतलब है उनमें से दूध निकलने वाले, प्रसूता उत्पन्न होना, शानुनी चोटियों को, गंधा सुगंध, और सूर्य क्रोति सुगंधित करती है। तो जहाँ से हाथी अपना खुजाएंगे ना तो उनसे जो पदार्थ निकलेगा उससे जो वो सुगंधित कर देता है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिवाकरा द्रक्षति या गुहासुलीनम दिवा भीतम अंधकारम क्षुद्रपि नूनम शरणम प्रपन्ने मत्वम ऊंचे शीर्षाम सतीव। तो कुमार संभव जावा से ये लिए गए हैं जो महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है, और कुमार कार्तिकेय जैन की जन्म उत्पत्ति इसमें इनमें दिखाई गई है। और यहाँ पर यह पद्यांश है कि यह दिवा भीतम इव गुहासु लीनम अंधकारम दिवाकरात रक्षति यत ऊंचे शीर्षाम शरणम प्रपन्ने क्षुद्रपि यति सति इव नूनम प्रतीयते। कि जो दिन में डरे हुए उल्लू के समान गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को सूर्य से बचाता है, क्योंकि महान पुरुषों की शरण में आए हुए नीच छोटे व्यक्ति पर भी मानो निश्चित रूप से ममता प्रकट हो रहा है। तो दिवाकर जो है इसका मतलब होता है सूर्य, रक्षति रक्षा करते हैं, और यह जो गुहासु का मतलब होता है गुफाओं में, लीन होता है छिपे हुए लीनम, और दिवा भीतम दिन में डरे हुए, भीत का मतलब होता है भय डरना, तो दिन में डरे हुए उल्लू, एव केशमान अंधकारम अंधकार को, क्षुद्रपि क्षुद्र का मतलब होता है जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं नीच, नूनम निश्चय ही या निश्चित रूप से, प्रपन्न आए हुए, ममतम ममता को या दया आप कह सकते हैं, ऊंचे शीर्षाम बड़े लोगों की, सतीव मानो होने पर, कि जो दिन में डरे हुए उल्लू के समान गुफाओं में छिपे हुए अंधकार को सूर्य से बचाता है, क्योंकि महान पुरुषों की शरण में आए हुए नीच या छोटे व्यक्ति पर भी मानो निश्चित रूप से ममता प्रकट हो रहा है। तो यह यहाँ पर यह गद्यांश है। अब इन गद्यांशों में से ही आपने जो क्वेश्चन है उनको ढूंढना है। तो पहला क्वेश्चन आएगा पृथिव्यः मानदंडः इव का, पृथिव्यः मानदंड इव कहा, पृथ्वी के मानदंड की तरह इनमें से कौन है? तो यह दिखाया गया है हिमालय को,
वह हमारा सजग प्रहरी के रूप में रक्षा करता है। नेक्स्ट है पूर्व परो इति पद का विशेषण। तो ये जो यहाँ पर किसका विशेषण है, ये रहेगा ऑप्शन सी यहाँ पर समुद्रो। तो समुद्र जो इसका विशेषण है। तो ये निधि जो है इसमें समुद्र को कहा गया है, तो इसका विशेषण ये रहेगा। नेक्स्ट है स्थिता पृथ्वी मानदंड है अत्तर अलंकार अवस्थी। यहाँ पर जो अलंकार है ये कौन सा आया है, तो एव आया है, तो इसका मतलब है यहाँ पर होगा उत्प्रेक्ष अलंकार। संभावनावत उत्प्रेक्ष प्रकृति से स्मिनियत। तो जहाँ पर ये संभावना जो होती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग होता है, किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। और जैसे यहाँ पर अन्य अलंकार आए हैं, क्योंकि एग्जाम में अन्य जो अलंकार है ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे है यहाँ पर उपमा अलंकार, प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते। स्पष्ट रूप से कथित सुंदर साम्य को उपमा कहा जाता है और इस लक्षण में प्रयुक्त साम्य का अर्थ सादृश्यता है। तो आपने सिर्फ इतना याद रखना, क्योंकि एग्जाम में जो इसका लक्षण आता है सिर्फ प्रस्फुटम सुंदरम साम्य उपमा इति अभिधीयते, ये उपमा का लक्षण है। और अगर एग्जाम में यहाँ पर ये रूपक वाला आ जाए तो तद अरूपकम अभेदो या उपमान उपमेय हो। उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप अथवा दोनों के बीच अभेद का पाया जाना ही रूपक अलंकार है। अर्थात जहाँ प्रसिद्ध उपमेय और उपमानों के बीच अति सादृश्य दिखाने के लिए काल्पनिक अभेद का आरोप किया जाता है, जिसमें पूर्ण तादुरूप्य की प्रतीति हो, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर ये जो अभेद जो आया है इसमें लक्षण में, तो इससे जो यहाँ पर मतलब लगाया गया है काल्पनिक आरोप से, अर्थात वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप होगा तो रूपक अलंकार वहाँ पर इसमें रहेगा। जैसे मुखचंद्र, यहाँ मुख पर चंद्रमा का आरोप है, तो मुखचंद्र से तात्पर्य मुख रूपी चंद्रमा से। और जैसे आया है अतिशोक्ति अलंकार, सिद्ध तवे अध्यवसाय से अतिशोक्ति निगत्य है। जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप निश्चित हो अर्थात सिद्ध हो तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर तो निधि इति रूपम अस्ति, यहाँ पर ये रूप है। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, द्वितीय द्विवचन का। नेक्स्ट है चंद्रमस है रश्मिषु का निमजती ही। रश्मि जो है किरणें हैं, तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन बी है लांछनम। चंद्रमा की किरणों में जो कि गुणों का खजाना या समूह है, तो इसमें केवल एक ही दोष या लांछन या कलंक दिखाई देता है। तो चंद्रमा जो है इसमें आपने धब्बे ज़्यादा देखे होंगे, तो ये यहाँ पर इसका जो मतलब है ये लांछन से लिया गया है। और एग्ज़ाम में ये जो चंद्रमा जो आया है चंद्रमा से हैं, इसके रूप पूछे जाते हैं। और ये जो यहाँ पर चंद्रमा से जो आया है ये बनेगा आपका पंचमी और षष्ठी के एक वचन में। रूप इसके कैसे चलते हैं, जैसे चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमस हैं। और ये जो चंद्रमसा यहाँ पर आया है ये प्रथमा और द्विवचन के बहुवचन में भी ये बनता है। तो चंद्रमा चंद्रमसौ चंद्रमस हैं, चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमस हैं। चंद्रमसा
यहाँ पर ये आ की मात्रा हो जाती है। चंद्रमसा, चंद्रमसा, चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभिः, चंद्रमसे, चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः, चंद्रमोभ्याम चंद्रमोभ्यः, चंद्रमसः, चंद्रमसो, चंद्रमसाम, चंद्रमसी, चंद्रमसो, चंद्रमसु। यहाँ पर जो सप्तमी का जो बहुवचन जो रूप है यहाँ पर डबल सा हो जाता है, चंद्रमसु, ऐसे चंद्रमसु। उसके बाद हे चंद्रमः, हे चंद्रमसौ, हे चंद्रमसः। तो इस प्रकार से यहाँ पर चंद्रमा जो है इसके रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट है नगादि राजा अस्मिन पदे विग्रह। निगादि राज जो है यहाँ पर जो आया है, इस पद का विग्रह क्या बनेगा? तो यह रहेगा यहाँ पर ऑप्शन डी का, नगा नाम अधिराजा है। और समास बहुव्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास ये रहेगा, नगह च अधिराजा, नगाधिराजा है, पर्वतों का राजा, हिमालय पर्वत का नाम। नेक्स्ट है सौभाग्य विलापी इति पदे विशेषणमस्ति। सौभाग्य विलापी इस पद का जो विशेषण है ये कौन सा है? ये रहेगा ऑप्शन बी, हिमस्य। नेक्स्ट है सिद्धानाम उद्वेजनस्य कारणम किम। सिद्ध जो है अर्थात अच्छे व्यक्ति या सज्जन व्यक्ति, सिद्ध देवता, तो उनके उद्वेज का कारण ये माना गया है जल वर्षण को, जल वर्षा करना। नेक्स्ट है अमेखलम अस्मिन पदे समास अस्ति, इसमें समास, तो अमेखलम समास है यहाँ पर, ये अविभाव समास। जिसमें सुर में अव्यय या उपसर्ग होता है तो वहाँ पर अविभाव समास होता है। इसमें पूर्व पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, तो वहाँ पर जो अविभाव समास होता है, जैसे आमेखलम, यथा कामम, या और भी जो एग्ज़ाम में इसके बारे में आ सकते हैं अविभाव समास के, जैसे यहाँ पर ये यथा कामम ही इसमें आया है, या आदिहरि, आदिगोपम, उपकृष्णम, समुद्रम, दुर्यवनम, निर्मक्षिकम, अतिहिमम, अतिनिद्रम इति हरि। तो जिसमें सुर में या व्या उपसर्ग हो तो वहाँ पर अविभाव समास होता है। नेक्स्ट है आलपंती इति पदमस्ति। किस प्रकार का यहाँ पर ये पद है? तो यह माना गया यहाँ पर तिगंत पद। जिस शब्द या पद के अंत में तिंग प्रत्यय होता है उसे तिगंत पद कहा जाता है। जैसे वर्तमान काल में तिंग प्रत्यय होता है, जैसे प्रश्न पद में तिगंत का मतलब है ती, तिप्तस, सिप्तस्ता, मीपवासमस, तो ये होते हैं तिगंत। तो तिगंत जो यहाँ पर ये रहेगा। और एक होता है सुबंत, ये तो तिगंत है, ये सुबंत। सुबंत होते हैं जो आपके शब्द रूप होते हैं, जैसे राम का शब्द रूप हो गया, तो ये सुबंत है। और जो आपकी धातु होती हैं ये तिगंत। नेक्स्ट है देवदारू वृक्षाणाम क्षीरेण परशुता गंधकानि कानि सुरभिकरोति। तो देवदारू के जो वृक्ष हैं उनसे जो दूध जो निकलता है उससे क्या सुगंधित तो होगा यहाँ पर? तो यहाँ पर रहेगा ये ऑप्शन डी, शिखराणी। तो देवदार जो है इसके वृक्षों के स्रोत से बहने वाले क्षीर से उत्पन्न सुगंध शिखर या चोटियों को सुशोभित करता है। नेक्स्ट है सुरभि क्रोति अतर प्रत्यास्ति। सुरभि क्रोति जो है यहाँ पर इसमें प्रत्यय कौन सा है? तो च्वे जो प्रत्यय इसका यहाँ पर प्रयोग इसमें हुआ है। नेक्स्ट है दिवाकरात रक्षतीय। अत्र यह पदम का कम निर्दिष्टि, तो किसकी ओर यह निर्देश कर रहा है, दिखा रहा है?
तो यह से जो यहाँ पर मतलब है, ये हिमालय जो है, हिमालय की ओर जो निर्देश कर रहा है। हिमालय पर्वत सूर्य से रक्षा करता है, अर्थात अतः यह पद से हिमालय निर्दिष्ट किया गया है। नेक्स्ट है दिवाकरात रक्षति या गुहासु लीनम दिवा बीतमी बंदकारम अत्तर अलंकार वास्ते, इसमें भी अलंकार है, तो इसमें रहेगा ये उपमा अलंकार। साधर्म में उपम वेद अथवा उपमान और उपमेय का भेद होने पर दोनों के गुण, क्रिया और धर्म की समानता का वर्णन उपमा अलंकार। नेक्स्ट है सतीव अत्र विच्छेदम भवति, सती प्लस इव सतीव, और यह रहेगा ऑप्शन सी। आकाशवाणी दीर्घ जो सूत्र उससे यह दीर्घ हो जाता है, यह दीर्घ संधि आप कह सकते हैं। यदि हर्षव अथवा दीर्घ अ, ई, उ या री के बाद क्रमशः हर्षव अथवा दीर्घ अ, ई, उ, री आए तो दोनों के स्थान पर क्रमशः अ को दीर्घ आ हो जाएगा, इसको दीर्घ ई हो जाएगी, इसको दीर्घ उ, और ये री। तो दोस्तों ये थे हमारा आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और हमारे साथ अंदर बनाने के लिए धन्यवाद।